कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे। इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है एक बार अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। या तो इस भूभाग पर हमारा सुंदर झारखंड होगा, या तो फिर ये जिसके कब्जे में होगा हमें मतलब नहीं है। अब बीमारी की अवस्था में झारखंड नहीं जिएगा, झारखंड बीमारी की अवस्था में नहीं जिएगा। या तो स्वस्थ जिएगा या तो मर जाएगा। ये बीच बीच वाला हाल नहीं होगा, ये बीच बीच में कंफ्यूजन वाला हाल अब झारखंड नहीं होगा। ये कंफ्यूजन का जिंदगी समाप्त कीजिए, बीच बीच वाला सिस्टम अब समाप्त कीजिए। अब या तो मौत या तो जीवन अगर होगा तो मेरी माटी में पहला अधिकार मेरा होगा। अभी हम बीमार हैं, लेकिन चारों तरफ से बाहरी अतिक्रमण है। ये बीमार अवस्था को त्यागना होगा। इस बीमारी से मुक्त करने के लिए हमें आगे आना होगा और अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना होगा। मैंने स्पष्ट कहा, आप सभी ने देखा जो रात्रि विश्राम करने वाले हमारे साथी थे, कोई किसी मंदिर के नीचे जाकर सो गए, तो कोई कहीं फुटपाथ में, कोई दुकान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसों की कमी थी। ये छात्रों का आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, एक साधारण किसान के बेटों का आंदोलन। इस बात को याद रखिए। आपने देखा ना, अरे खाने को हम लोग घर में कितना तीनों टाइम नाना प्रकार का भोजन करते थे, माँ बड़े लाड प्यार से खिलाती थी। यहाँ हमें चूड़ा, सतुआ और चना से जीवन यापन करना पड़ रहा है। मतलब एक आम व्यक्ति का आंदोलन है, ये अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का आंदोलन है। और वैसे भी अगर राज बनता है ना, याद रखिएगा, राज अंबानी और अडानी को देखकर नहीं बनता है, राज गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा और उसकी पत्नी गंगिया को देखकर बनता है। संपन्न व्यक्तियों के राज नहीं बनता है, अमीर व्यक्तियों के राज नहीं बनता है, राज शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए बनता है। तो सवाल है विधानसभा से, क्या शोषित वंचित पीड़ित लोग मुस्कुरा रहे झारखंड में? अगर नहीं तो इस राज बनने का मकसद कुछ और है। तो राज यदि बना है तो उस राज्य में राज हमारा होगा, ये हमें और आप सबको मिलकर सुनिश्चित करना होगा। आज भी वे लोग हादसे में हैं जिनके उत्थान के लिए राज्य बना था। अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए राज्य बना था। क्योंकि ये भोले भाले लोग गांवों में खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे। सबको भय था, अंग्रेजों को भी भय था। अंग्रेज बुरे ही थे, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत थी। अब भले हुए हमें मारते थे, पीटते थे, हमारे रक्त से नदियों को लाल कर देते थे, लेकिन एक थोड़ा सा इंसानियत था। उन्होंने कहा झारखंड के लोग भोले भाले हैं, ये माटी को मां समान मानते हैं, इनके लिए व्यवसाय का महत्व नहीं है, ये कंपनियों का महत्व नहीं देते हैं, ये नौकरियों का महत्व नहीं देते हैं। ये लोग हटोइया लोग हैं, ये माटी के साथ संबंध रखते हैं। इसी तर्ज पर, इसी आधार पर अंग्रेजों ने झारखंड के क्षेत्रों में 1837 में कोल्हान में विल्किंसन रूल दिया कि यहाँ के जमीन जंगल पर, यहाँ की माटी पर कोई बाहरी अतिक्रमण ना हो। छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1908 में सेंटी कानून लागू किया गया और उसका पहला कानून यही बना। इस कानून का बनने का मतलब यह बाहर के राज्यों का, बाहर के लोगों का यहाँ बस बसाओ, यहाँ जमीन छिनाओ रोका जाए। इसीलिए सीएनटी का कानून बना। लेकिन आज अरे जितना सुंदर ये कानून अंग्रेजों के टाइम था, जितना संरक्षित ये कानून अंग्रेजों के समय में था, इस आजाद भारत में हमारे लोग जो सत्ता में आए उनके समय सुरक्षित नहीं है। अभी तो बार बार उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए साथियों, यह आंदोलन खुद को बचाने का है। प्रकृति हमारी नस्ल फसल बर्बाद कर रही है, ये विधानसभा हमारी नस्ल बर्बाद कर रही है। इसलिए लड़ाई अपनी नस्ल बचाने का है। प्रकृति से कोई नहीं लड़ पाएगा। प्रकृति जब चाहेगी संसार को अपने आगोश में ले लेगी, वो जब चाहेगी सूर्य को नष्ट कर देगी, वो जब चाहेगी हिमालय के पहाड़ को गलाकर खाक कर देगी, वो जब चाहेगी स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियों के पानी को सोख लेगी। लेकिन हम इस विधानसभा से लड़ सकते, इस बात को याद रखिएगा। इस विधानसभा से हम लड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ जो लोग अंदर हैं, जो लोग उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह है। उनके बदन में भी वही रक्त है जो हमारे बदन में है। वो भी आटे से बना रोटी खाते हैं, सोना चांदी से बना रोटी नहीं खाते हैं। इस बात को ध्यान याद रखिएगा। साफ शब्दों में कहें
है कि पिछले 6 महीने का आंदोलन और विशेषकर ये 2 दिवसीय आंदोलन हमें तैयार कर रहा है, हमें शारीरिक रूप से, हमें मानसिक रूप से, हमें बौद्धिक रूप से मजबूत बना रहा है। आप शब्दों में कहें साथियों, तो ये आंदोलन हम लोग सुखमय वातावरण में नहीं, अपितु संकट परिस्थिति में कितनी बैरिकेडिंगों को पार करते हुए यहाँ तक आए हैं। यानी हम लोग आने वाले बड़े विद्रोह के लिए, जिसकी आशंका इस राज्य में दिख रही है, जिसकी आशंका हर नौजवान की आंख में दिख रही है, उसके लिए हम सबको तैयार